गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हो चुकी है एक और मॉर्निंग रूटीन की शुरुआत। और आज आप बोल रहे होंगे कि मैंने वॉइस ओवर क्यों स्टार्ट कर दिया है। एक्चुअली मैंने एक नया माइक लिया था कि वॉइस क्लैरिटी रहे जिससे, पर पता नहीं कुछ उसमें इशू हुआ या मुझे उसको चलाना नहीं आया। जब मैंने इसको चेक किया तो इसमें वॉइस बहुत ज़्यादा ब्रेक हो रही थी और झरझर आ रही थी बहुत ज़्यादा। तो मुझे समझ नहीं आया क्या करूँ, तो मैंने फिर जो है वॉइस ओवर ही कर दिया। तो बस आज मेरे हस्बैंड को भी ऑफिस जाना है, मुझे भी ऑफिस जाना है। मंडे है तो मैं स्कूल यूनिफॉर्म पहन के जा रही हूँ। और आज आर्यन की है छुट्टी क्योंकि कल उसका एनुअल फंक्शन था। बस उसकी प्रिपरेशन में सैटरडे संडे उनका ऑफ नहीं था, तो अब आर्यन की आज रेस्ट करने के लिए छुट्टी है। तो आर्यन को मैं साथ इसलिए लेके जा रही हूँ क्योंकि घर में उसकी टेक केयर करने के लिए कोई है नहीं। और हस्बैंड जो हैं वो भी ऑफिस जाएंगे। तो अभी हस्बैंड हमें पहले गाड़ी में स्कूल छोड़ेंगे, फिर वो घर वापस आएंगे, स्कूटी लेंगे और ऑफिस जाएंगे। अभी मैं अपने हस्बैंड को यही छेड़ रही थी कि आज आप फिर खुश दिखाई दे रहे हो क्योंकि आपको ऑफिस जाना है। तो वो ये बोल रहे थे ऐसा कुछ भी नहीं है, बस हाँ ये है सोशली हेलो हाई हो जाती है सबसे, नहीं घर में अकेला मैं बोर होता रहता हूँ। तो बस उनकी लेग पुलिंग कर रही थी मैं काफ़ी देर तक उसी का जवाब दे रहे थे। जाओ बेटा, चलो एंजॉय आर्यन, और अच्छे से बिहेव करना। चलो बाय। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, हो चुकी है शाम और आज मैंने आके थोड़ा रेस्ट किया। और मेरा चाय पीने का बहुत मन था पर बनाने का बिल्कुल मन नहीं था। तो जो मेरे पति देव हैं, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि चाय बना दो, तो वो चाय बना के लेके आए। दिखा देती हूँ। आज के इंसिडेंट के बारे में आपको बताऊं तो आज मेरे हस्बैंड गए थे ऑफिस। जो हमारी खटारा स्कूटी है उसने फिर आज इन्हें धोखा दे दिया और ये आधे रास्ते से ऑफिस से वापस आए हैं। इन्होंने रास्ते में बहुत देर धक्का लगाया, फिर मैकेनिक को दिखाया तो हमें पता लगा उसका इंजन ऑयल ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद मैंने अपने भाई को कॉल किया, फिर वो आया, उसकी हेल्प से जो है ये स्कूटी लेके आया। जो हमारे जान पहचान वाले मैकेनिक हैं जिन्हें एक बार मैं लेके गई थी जब इनकी स्कूटी ख़राब हुई थी, उनको गैरेज में स्कूटी दी है। अब हमारी स्कूटी मिलेगी कल या परसों और अभी उसका खर्चे का आता पता नहीं है। वो स्कूटी खोलेगा, चेक करेगा, शायद जो इंजन है, पिस्टन खराब हो गया उसका, पिस्टन रिंग्स, क्रैंक, ये सब का खर्चा है तो करीब 3-4 हज़ार रुपये का खर्चा होगा। इन शॉर्ट जो हमारी स्कूटी है ना वही ख़राब हो चुकी है। आप विश्वास करेंगे मैं महीने के अंदर उसमें कम से कम 15 से 20 हज़ार रुपये लगा चुकी हूँ। अब मैं ये सोच रही हूँ कि एक दिन हमने जब स्कूटी की कॉस्ट लगवाई थी तो 20 हज़ार रुपये लगी थी, 25 हज़ार रुपये, और 20 हमने लगा दिए तो हम 45 हज़ार रुपये दे के एक नई स्कूटी खरीद सकते थे। बाकी की जो है इंस्टॉलमेंट बन जाती। अगर हम एक नई स्कूटी ले लेंगे तो एक EMI और हो जाएगी, तो वो ना लेके हम अपनी स्कूटी को अच्छे से रिपेयर करा लेते हैं। और हमने बहुत बार कोशिश की कि स्कूटी बिल्कुल अच्छे से रिपेयर हो जाए और परेशान ना हो हम, इसीलिए हमने उसमें इतना पैसा लगाया। पर आज स्कूटी फिर ख़राब हो गई। अब मुझे परेशानी इस चीज़ की है कि चलो स्कूटी में पैसा लग रहा है 2 से 3 बार ऐसा हो गया कि रास्ते में स्कूटी बार बार रुक रही है और ये परेशान हुए हैं वो अलग। तो समझ ही नहीं आ रहा क्या करें क्या नहीं करें। तो आ गए हैं हम मॉल में। हस्बैंड ने कहा मूड ठीक करो, चलो थोड़ा मैं तुम्हें बाहर घुमा के लाता हूँ। तो हम यहाँ पे आए हैं मॉल में, तो यहाँ देखा दिवाली कार्निवल चल रहा है और इतनी सुंदर लाइटिंग थी, इतनी अच्छी डेकोरेशन थी कि मन खुश हो गया। और मेरे को लगता है एक रात पहले यहाँ पे कुछ हेलोइन इवेंट भी हुआ है तो उसकी डेकोरेशंस भी लगी हुई थी। यहाँ खाने की स्टॉल्स, लाइटिंग, व्यू सब देख के ना एकदम से मन खुश हो गया और अचानक से मेरे चेहरे पे आ गई स्माइल और मेरा मूड जो था थोड़ा ठीक होने लगा। ये एंट्री थी शायद दिवाली मेले के लिए, तो हम इसमें एंटर करने लगे। और एंटर करते ही ना मुझे एक चीज़ मिली जो था नेल आर्ट। तो मैं उसके बारे में पूछने लगी। एक्चुअली मेरे जो नेल्स हैं ना बहुत वीक हैं और मैं उन पे नेल पेंट वगैरह अच्छे से नहीं लगा पाती। तो यही सब चीज़ें मैं उसको बता रही थी। उसने मेरे नेल्स देखे तो उसने बोला यहाँ एक्सटेंशन लगानी पड़ेंगी इनमें, तो मैंने मना कर दिया और मैं आगे निकल गई। तो बस वो मुझे दिखा रही थी एक्सटेंशन कैसे लगती है कैसे नहीं लगती। तो बस वो देखा मैंने, थोड़ी देर सुना, फिर मैं आगे निकली। आगे निकलते ही मुझे वहाँ मेहंदी का स्टॉल दिख गया। तो मेहंदी का स्टॉल देखा मैंने, रेट लिस्ट देखी और मुझे कुछ समझ नहीं आया, उसको भी मैंने छोड़ दिया। यहाँ बच्चे हेलोइन फ्रेम में आके अपना फ़ोटोशूट करवाने लग गए। मेरे हस्बैंड फ़ोटोशूट कर रहे थे
तो बस बच्चे खुश हो रहे थे। एक अनाउंसमेंट हुई, गर्ल्स का कोई ग्रुप डांस करने वाला था, तो हमने जो बच्चों को बोला चलो चलते हैं और डांस देखते हैं। बस हम गए और हो गया डांस स्टार्ट, तो अब हम वो देख रहे थे। डांस परफॉर्मेंस ख़त्म हो गया। उसके बाद मैं थोड़ा आगे बढ़ी तो यहाँ पे ना कॉम्प्लीमेंट्री जो है बाल स्ट्रेटन हो रहे थे, कर्ल हो रहे थे, ब्लो ड्रायर हो रहे थे। तो मैं भी, आपको पता है लेडीज़ जो है फ्री की चीज़ें नहीं छोड़ती हैं, तो मैं भी बैठ गई सीट पे अपने बालों को प्रेसिंग कराने के लिए। और मुझे बताइएगा आपको डांस परफॉर्मेंस कैसा लगा, क्योंकि हमें तो वो इतना अच्छा लगा। कोई कॉलेज ग्रुप था जो डांस कर रहा था, और जो सॉन्ग था ना वो कोई दूसरा ही सॉन्ग था, पर मुझे ऐसा लगा कहीं कॉपीराइट ना आ जाए। मुझे नहीं पता कि क्या करते हैं, सॉन्ग सुना सकते हैं या नहीं, तो बस वो मैंने दूसरा म्यूज़िक उसमें ऐड कर दिया। अब मैंने देखा कि मेरी बेटी जो है स्टेज पे चढ़ी हुई थी गाना गाने के लिए। मैं एकदम देख के खुश हो गई कि आरुषि कैसे स्टेज पे चली गई। आरुषि ने फर्स्ट टाइम जो है सॉन्ग परफॉर्म किया ओपन स्टेज पे, तो मुझे इतनी खुशी हुई उसको देख के। मुझे बहुत प्राउड फील हुआ कि हाँ मेरी बेटी भी ऐसे ओपन स्टेज पे गाना गा सकती है। देख के ना बस मन बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया। बस अब हम निकल गए, इवेंट ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था, लोग निकलने लगे थे, तो हम भी बाहर निकल गए। और बच्चे दोनों ना थक गए थे। अब मम्मी का कॉल आ गया, मैं उनसे बात करने लगी। मैं उन्हें बता रही थी कि हम कितनी अच्छी जगह पे आए हैं, बहुत इंजॉय करें। बच्चे थक गए थे, देखिए कैसे बैठे हुए। आर्यन तो कह रहा मुझे भूख लगी है। बस मैंने अपनी कॉल ख़त्म की और आरुषि के जो शॉपिंग कुछ करनी थी, तो बस वही हम देखने के लिए आगे जाने लगे और आरुषि की शॉपिंग करने लगे हम। हमने ली है आरुषि के लिए एक कुर्ती, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम उसने ये बोला है अपने मन से कि मुझे दिवाली पे कुछ ट्रेडिशनल पहनना है, पर बहुत हैवी नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा। तो यहाँ से हमने आरुषि के लिए ले ली है कुर्ती। आरुषि, आपको पसंद आई अपनी कुर्ती? पसंद आई अपनी कुर्ती? पक्का पहनोगे? चलो फिर तो मिलते हैं गाइस बाद में। तो गाइज आ चुके हैं हम घर, हो चुकी है रात और करने लगी मैं अपने ब्लॉग का एंड। आज हम गए थे बच्चों को मॉल एंजॉय करवाने के लिए, पर उनके साथ साथ हमने भी बहुत एंजॉय किया। मॉल में दिवाली कार्निवल था और साथ में हेलोइन पार्टी भी चल रही थी, तो बच्चों ने भी बहुत एंजॉय किया, हमने भी एंजॉय किया। बच्चे बाद में बहुत ज्यादा थक भी गए थे और साथ में हमने दिवाली की आरुषि के लिए शॉपिंग भी की और बस बहुत एंजॉय किया। मेरी बेटी ने फर्स्ट टाइम जो है स्टेज पे खड़े होकर गाना गाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। थोड़ी नर्वस हो गई थी वो, पर फर्स्ट टाइम में इतना चलता है। और मैंने करवाई, जैसे कि आप देखें, मैंने बालों में प्रेसिंग करवाई और मेहंदी भी लगवाने की मैं सोच रही थी, पर मैं आज नहीं लगवाऊंगी मेहंदी, मैं कल लगवाऊंगी, क्योंकि परसों करवा चौथ है। मतलब जिस दिन करवा चौथ होता है, तो अगर एक दिन पहले मेहंदी लगवाई हो ना, तो बहुत अच्छी से उसमें से भीनी भीनी खुशबू आती है, जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो इसलिए वो मेहंदी मैं कल ही लगवाऊंगी। और साथ में मैं जो ड्रेस पहन के गई थी उसमें फुल स्लीव्स थे, तो इसलिए भी मैंने मेहंदी नहीं लगवाई। तो फिर कल जरूर जाऊंगी मेहंदी लगवाने के लिए। बस अब मैं करने लगी हूँ ब्लॉग का एंड, फिर कल मिलते हैं। बाय, गुड नाइट। अगर ब्लॉग आपको पसंद आया हो तो उसे शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और अगर आपको मेरे ब्लॉग में कुछ कमी भी लग रही हो ना, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसे डेफिनेटली इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगी। बाय।